हाय, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने आई हूँ एक्सर्प्ट्स ऑफ माइकल मूवी। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ये मूवी देखी है या फिर नहीं भी देखी है, और अगर आप देखने जाने वाले हो तो व्हाट यू हैव टू एक्चुअली सीन द मूवी। सो मूवी स्टार्ट होती है माइकल जैक्सन के चाइल्डहुड से। हमने उनको हमेशा एक पॉप स्टार की तरह देखा है, हमने उनकी सक्सेस देखी है, हमने उनकी कंट्रोवर्सीज भी देखी है, बट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स वी डोंट नो हाउ एक्चुअली हिज चाइल्डहुड वाज। सो ये मूवी शुरू होती है उसके बचपन से और एंड हो जाती है जब वो 25, 27, 28 ईयर्स के थे, और जैसे ही वो सक्सेस की वर्ल्ड में स्टेप इन हो गए। तो पूरा बचपन उनका कैसा था, क्या उनके हॉबीज रहे थे, कैसे उनको यू कैन से डाइवर्जन्स आए थे, कैसे उन्होंने अपने आप को क्रिटिकल सिचुएशन में भी अपने पे फेथ रखा। सो आई एम गोइंग टू ब्रीफ यू अबाउट ऑल ऑफ दिस। तो मूवी का स्टार्टिंग होता है कि उसके फादर, देवर 5 ब्रदर्स, राइट। सो उनके फादर उनको अच्छे से स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस करवाते थे, और माइकल जो थे वो सबसे छोटे थे। और इन द चाइल्डहुड ही वॉज एन इंट्रोवर्ट चाइल्ड। अगर वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो वो अपने फादर के आईज में या फिर ऑडियंस को देख के नहीं कर पाते थे। और उनके फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। इवन ही यूज टू बीट हिम, राइट। तो थोड़ा बहुत उनको ट्रॉमा भी रहा था अपने चाइल्डहुड में अपने फादर की ओर से। बट आगे जाके ऐसे पता लगता है कि बिकॉज हिज फादर वाज सो स्ट्रिक्ट, ही वाज सो परफेक्ट। सो उन्होंने ये जो स्ट्रिक्टनेस थी उसको चैनलाइज किया था। ऑब्वियसली उनके लेटर एजेस में हमें ये पता लगता था। तो उनके फादर काफी स्ट्रिक्ट थे। 4 ब्रदर्स थे, वो उनसे काफी बड़े भी थे, वो सबसे यंगर थे। और प्रैक्टिस में भी लेट नाइट तक उनकी प्रैक्टिस चलती थी। एंड देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग उनको फिर से उठाया जाता था, प्रैक्टिस की करवाई जाती थी। और ही वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंट एज अ चाइल्ड। और उनके फादर वॉज कॉन्स्टेंटली टेलिंग हिम कि भाई लुक इन टू माई आईज एंड देन सिंग देन परफॉर्म। सो ये एक चाइल्डहुड से ही उनको एक परफॉर्मेंस के लिए कि एक स्टार को कैसे परफॉर्म करना था, उसके फादर के पास वो विजन था। और बचपन में जैसे ही उनके पास नहीं था तो फादर ने थ्रू स्ट्रिक्टनेस वो इनकलकेट करवाई थी। आगे जाते जाते उनके टूर्स बुक होते हैं और वो लोग डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे परफॉर्म करने के लिए जाते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो ही स्टार्टेड गेटिंग अलूफ फ्रॉम रेस्ट ऑफ द ब्रदर्स। उनका सबसे बेस्ट हॉबी जो रहा था वो था रीडिंग बुक्स, जनरली कॉमिक बुक्स। उनको चार्ली चैपलिन जो कार्टून था वो बहुत देखना पसंद था। और दूसरा, उनके कोई दोस्त नहीं थे। ही वॉज कनेक्टेड टू एनिमल्स, ही वॉज कनेक्टेड टू नेचर। आप एनिमल बोलो और उन्होंने वो पेट किया हुआ था। अगर स्नेक हो गया तो, या जिराफ हो गया, हाँ। रेट, जब वो छोटे थे तो अपने बेड पे रेट के साथ अपनी स्टोरी बुक्स पढ़ते थे। और ये जो स्टोरी बुक्स थी वो भी कोई मोटिवेशनल, जो बुक्स पढ़ने का उनको शौक था वो भी कोई मोटिवेशनल बुक्स नहीं थी। वो थी चिल्ड्रन स्टोरी बुक्स, वो थी बेड टाइम स्टोरीज। और जैसे मैंने बताया कि उन्हें ह्यूमर, उन्हें एक डिल्यूलू, एक डिल्यूजन काफी पसंद था अपनी लाइफ में। और वो ह्यूमन इंटर कनेक्शन, ह्यूमन कांटेक्ट बहुत कम रखते थे क्योंकि उनके इतने अच्छे दोस्त नहीं थे। वो अपनी स्कूल्स भी काफी मिस करते थे बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस, और इसलिए उनके दोस्त नहीं बन पाए। तो उन्होंने ओरिजिनल फ्रेंडशिप सीख किया एनिमल्स में और बुक्स में। और बहुत सारे आंसर्स उनको वो बुक्स और एनिमल्स ही दे रहे थे अपने लाइफ के बारे में। एक सीन आता है वेर आई वॉज लिटरली मूव्ड। ही वॉज रिलैक्सिंग इन अ स्विमिंग पूल, और कुछ दोस्त, मतलब साथ में थे, भाई थे या दोस्त थे शायद से। तो उन्होंने पूछा व्हाट आर यू डूइंग। ही इज सेइंग आई एम चैनलाइजिंग, आई एम अलाउिंग द क्रिएटर टू गिव मी द म्यूजिक। ही डिड नॉट से आई एम क्रिएटिंग, ही डिड नॉट से कि मैं लिख रहा हूं, मैं बना रहा हूं। He was just the medium. He knew that a higher force is already working behind us 24/7. अपने आप को जब भी वो स्टेज पे जाते थे तो ही यूज टू रिसाइट आई एम द बेस्ट एंड आई एम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एंड आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम गोइंग टू डिलीवर द बेस्ट। तो उनका एक ट्रस्ट अननोन फोर्स पे, सुप्रीम फोर्स पे, सुप्रीम गॉड पे
इनफाइनाइट इंटेलिजेंस पे एक बहुत हद तक ज्यादा था। हर जगह वो अफर्मेशंस लिखते थे, हर जगह वो विजुअलाइज करते थे, वो खुद अपने दिमाग में पूरा परफॉर्म कर लेते थे बिफोर ही गोज ऑन टू द स्टेज। एंड in the free time he used to sit so relaxed without having that urge, or you can say constant neediness to create a music। और मास्टरपीस वो तभी बना पाए जब वो सरेंडर्ड थे। he did not took this stardom into his own head, into his own hand। उन्हें ऐसा लगता था कि आई एम द जस्ट द मीडियम, और क्रिएटर है जो मुझे सॉन्ग्स देंगे और मैं उसको परफॉर्म करते जाऊंगा। ही वॉज ही वॉज ऑल इन वाइल ही वॉज परफॉर्मिंग। कुछ नहीं उनके पास, मतलब उनको और कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, और कुछ चीज उन्हें बॉदर ही नहीं करती थी। आगे जाके उनके फादर का कुछ ऐसा था कि भाई यू आर गेटिंग मोर फेम, मोर स्टारडम, बट यू हैव टू लुक आफ्टर द फैमिली, आफ्टर रेस्ट ऑफ द फोर ब्रदर्स। तो कंपल्सरी उन्होंने टूर बुक कर लिए, कंपल्सरी उनको यू कैन से पेड कैंपिंग माइकल के नाम पे उन्होंने ले लिए, और उनको बोला कि भाई यू आर सपोज टू रोम विथ योर ब्रदर्स फॉर दिस म्यूजिक टूर। तो उस दरमियान उनका एक एक्सीडेंट होता है, और वो एक्सीडेंट में ही लूजेस द हेयर, मोर ओवर उनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो भी कहीं ना कहीं डिमिनिश हो गई थी। एंड उसके मदर थे जो ये सब देख रहे थे कि उसके फादर कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है, और जिसकी वजह से उसको रेजिस्टेंस आ रहा है, माइकल को तकलीफ हो रही है, बट वो लेटर स्टेज में उन्होंने उसको सपोर्ट करना शुरू किया जब उसका ये एक्सीडेंट हुआ। और उस टाइम पे उसे पता लगा कि आई वॉज जस्ट वेरी नियर टू डेथ, और मुझे असल में क्या चाहिए, तो आई वॉन्ट टू मेक पीपल यूनाइट, आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट यूनिटी कॉन्शियसनेस थ्रू माई म्यूजिक। क्योंकि उन्हें वो पता लग गया था कि म्यूजिक ही एक ऐसा सोर्स है जहाँ से लोग इकट्ठा होते हैं, जहाँ पे लोग कनेक्ट कर पाते हैं। और आप मानोगे नहीं, उनके जब लाइक कॉन्सर्ट्स होते थे, पीपल यूज टू फेंट। वहां पे 30-30 एम्बुलेंसेज अवेलेबल होती थी वो लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए। सिर्फ उनके म्यूजिक सुन के पीपल के कॉन्शियसनेस इतने ऑल्टर हो जाते थे, इतने हायर डायमेंशन में चले जाते थे लोग, कि दे कुड नॉट इवन रिटेन देयर कॉन्शियसनेस एंड दे यूज टू गेट फेंटेड। दिखाया भी है मूवी में, और मैंने जब पढ़ा उनके बारे में और ज्यादा, तो मुझे ये पता पड़ा कि लोग हो जाते थे, और उनको बच्चों से बड़ा ही प्यार था। हमने बहुत सारे कंट्रोवर्सीज उनके देखे हैं रिगार्डिंग चाइल्ड एंड एवरीथिंग, बट आई डोंट थिंक सो इट होल्ड्स एनी पावर। वो बच्चों को बड़ा ही प्यार करते थे। ऑर्फनेज बच्चों को के लिए उनके दिल में एक हमेशा से जगह रही हुई थी। और ये उसके फादर ने बुक किया हुआ था टूर, उस पे हो गया उनका एक्सीडेंट, और तब वो बेड पे थे, तब उन्होंने डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू लिव माई पर्पस। उन्होंने शुरू कर दिया था वो टूर कि भाई ठीक है, माय फादर इज सेइंग, और उन्होंने बुक कर लिया है तो मैं मेरे भाई के साथ जाऊंगा सो दैट आई कैन बी हेल्पफुल टू माय फैमिली एज वेल। बट परफॉर्म करते 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 एक दिन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि दिस इज माय फेयरवेल song and I will not be longer associated with my brothers on this tour ahead। और वो डिसीशन उन्होंने विदाउट कम्युनिकेटिंग टू हिज फादर डायरेक्टली स्टेज पे लेके डिक्लेयर कर दिया था। And there was no looking back. When he stopped the performance, he walked out of that stadium. His father tried to stop him, but he realized his true power. He stood by his own purpose। उनका ही वॉज ऑलवेज काइंड हार्टेड, बट फादर को ऐसा था कि वो अपने फैमिली तक ही सीमित रहे, और उसकी जो भी स्टारडम है, उसके जो भी गिफ्ट्स है, वो अपनी फैमिली में ही डिस्ट्रीब्यूट करे जैसे उन्होंने किया था। तो माइकल ने बहुत सारे एंसेस्ट्रल जनरेशनल ट्रॉमा थे उसको ब्रेक किया था, और उसी के साथ जो उनका हिडन पर्पस था, हिडन पावर था, वो भी पहचान के दे ही परफॉर्म्ड। एंड रेस्ट वी नो ही इज अ रॉक स्टार। सो क्या क्या सीख मिलती है हमें कि हमारी आगे पीछे भी ऐसी सिचुएशंस हैं, होंगी, जहां हमें सप्रेस किया जाएगा, जहां हमारे विजन्स को एडमायर नहीं किया जाएगा। और उनकी केस में तो उन्हीं के खुद के फादर थे, उन्हीं के फैमिली मेंबर थे, बट ही वेंट ऑन अहेड एंड ही वाज सो प्योर एनर्जेटिकली।
कहीं पे भी आप ऐसा नहीं पाओगे कि कोई उनके टीम मेंबर थे जो कहीं पे उनको यू कैन से चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं और अचानक से छोड़ देते हैं, कुछ कंट्रोवर्सी, ऐसा कुछ नहीं था। व्हाई? बिकॉज़ ही वाज़ सो लाइट विथ एनर्जी, ही वाज़ सो यू कैन से raw, he was so connected to the source, he was so innocent, he was so pure कि लोग उनको जो चाहिए था, उनको एक एक पब्लिक इमेज बनानी थी, तो राइट टाइम पे वो सही इंसान उसकी लाइफ में आ जाता है। वो भी कुछ बहुत बड़ी कंपनी से होके आया होता है और राइट टाइम पे, और उनका बोलने का तरीका, उनका कम्युनिकेशन बहुत सॉफ्ट हमेशा से रहा है, बहुत अच्छा रहा है। ही वाज सॉफ्ट स्पोकन, ही वाज कनेक्टेड टू ईच एंड एवरीवन्स फीलिंग्स। ही वो स्टारडम गेन कर लिया था, बट ही वाज नेवर एन एरोगेंट पर्सन, ही डिड नॉट शो एनी काइंड ऑफ एरोगेंसी, और उन्होंने कभी भी किसी को भी नीचा नहीं समझा है। एक सुपर स्टोर में वो जाते हैं, वहां पे कुछ बच्चे उनको पहचान लेते हैं और बच्चे की मदर बोलते हैं कि एक ऑटोग्राफ। तो उन्होंने सामने से बोला कि ठीक है, यहाँ पे स्टोर में जितने भी है वो आ जाइए, मैं सबको ऑटोग्राफ कर देता हूँ। So he was so grounded, he was so pure, and most importantly he was connected to source. He had this inner wisdom which helped him gain such stardom, क्योंकि हम जानते हैं कि उन्होंने पॉप कल्चर, उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री बनाई है। ये सब जो हम अभी भी देख रहे हैं राइट नाउ इन 2026, he was the originator of all of this. तो कैसे कर पाए? By having faith, by surrenderance, by connecting himself to source, by knowing his true power, by sticking to that, by sticking to his own true power, irrespective कि उसके फादर उसके साथ कैसा बिहेव करते थे। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप यू विल गो एंड वॉच द मूवी। और अगर आपको कुछ और पॉइंट्स समझ आए हैं, पता लगा है, अच्छा लगा है, तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख दीजिए। सी यू सून।